हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज जो हमारा डे 2 है, आपको मैंने पहले बताया था मैंने डे 1 में क्या किया था जीओसी में। आपने देखा था ना, जीओसी का जो पार्ट 1 था जो आपके पास पहुंच गया होगा, और आई होप, मैं बिलीव करता हूं कि आपने उसे देख लिया होगा। मेरे वीडियो को स्किप तो नहीं किया होगा ना? नहीं किया है ना? नहीं किया ना? नहीं किया होगा। चलो, तो आज डे 2 में हमें करने क्या वाले हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताने वाला हूँ। क्या बता दीजिए? दिल की बात। चलो दिल की बात बताता हूँ। देखो, ये दिल की बात आपके लिए करनी जरूरी है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको मैंने कल नहीं बताया था, बट आज इन्वॉल्व कर रहा हूँ। आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि सर तो सीयूटी और 12th को टारगेट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट कहाँ आ गए? तो देखो, मैं सीयूटी और 12th को टारगेट कर रहा हूँ, बट ये 12th और सीयूटी को अच्छे बनाने के लिए हमको क्या करना है? फाउंडेशन, मतलब बोलो तो बेसिक भी कंप्लीट करना है। बात समझ रहे हो ना? उसको बेस अच्छा रखना है, और ये बेस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी। अगर जीओसी हमारी अच्छी हो गई तो आगे जो बड़ी बड़ी रिएक्शन आती है, हेलोजन की, जो भी बड़ी बड़ी रिएक्शंस है ना, इजीली आप उसको क्या कर पाओगे? लर्न कर पाओगे, और अंडरस्टैंडिंग उसमें अच्छा कर पाओगे। और गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ आ रहा है ना? तो ऐसे देखो, आज जो डे 2 में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप चाहे IIT, जेई या आइजर, नाइजर, किसी भी एग्जाम्स को अगर टारगेट कर रहे हो और जीओसी को अगर टारगेट कर रहे हो ना, देन इज द वेरी यूजफुल इज दिस लेक्चर। ये आपका लेक्चर बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए, इसलिए आप ध्यान से इसको देखो और मेरी बात पे नोटिस करना, ठीक है? तो बिना समय गवाए हुए आपके लिए बढ़िया सी लाइन है जो मैंने लिख कर लाई है। आपको पहले अपने आप में एक मोटिवेशन बनाता हूँ। मैंने बोला दिल की बात करें, आज दिल खोल के बात करेंगे। खोलने वाले हो ना? रेडी हो? डरना मत कि सर ऐसा नहीं कुछ हो जाए, नहीं होगा। दिल थाम के बैठ जाओ। देखो क्या है कि बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं वीक नजर आ रहा हूँ आपको? नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक स्ट्रॉन्ग हूँ। और क्या स्ट्रॉन्ग के लिए क्या क्राइटेरिया? स्ट्रॉन्ग हम बने कैसे? तो सबसे पहले जब हम पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी बेसिक नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर आप घर बना रहे हैं, बड़ी कुछ ही बना रहे हो, अगर बेसिक आपको डुला हुआ है, मतलब फाउंडेशन में बोलो तो वही खराब है, तो हायर बड़ी बड़ी जो रिएक्शंस हैं, बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट है, वो नहीं समझ पाओगे। आई बात समझ में ना? ये मत समझना कि सर कुछ और बोलने वाले थे। मैं यही बोलने वाला था, ठीक ना? भले वो गाना है मेरे दिल के ख्याल में, बट मेरे मन के ख्याल में नहीं, आज मेरे केमिस्ट्री के रिएक्शन के ख्याल में आप लोग आओगे। रात में डरना मत, मैं आ गया हूँ। देखो, तो क्या है कि आपने स्ट्रॉन्ग करना है आपको अपने किसके फाउंडेशन को। इसके द्वारा अपने आप क्या करो? बिल्ड, और अच्छी तरह मैनेजमेंट और हायर तक जा सकते हो। ये नींव है जो आप हाईएस्ट पहुंचने का। सबसे पहले क्या? बेस जरूरी है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं रहेगा तो आप देन आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलो, तो इसी लाइन के साथ वहां की और जर्नी स्टार्ट करते हैं डे 2 के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने कल कार्बन के बारे में हिस्ट्री पढ़ाया, कार्बन बताया कार्बन कहाँ से आया, कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई, कार्बन हमारे लाइफ में, हमारे वर्ल्ड में आया कैसे। आपने देखा होगा फर्स्ट लेक्चर से। अब सेकंड लेक्चर से आप देखिए कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, होती क्या है। तो सिंपल है, अगर एटम, मैंने एटम और ये सारी बातें मैंने कल भी कहता हूँ, थोड़ी सी बेसिक जल्दी लूंगा मैं। एटम की बात करता हूँ कि तो कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना? और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट को हम ये क्या बोल रहे हैं? ये मान लो हाइड्रोजन है हमारा। तो हाइड्रोजन क्या है? एटम है। पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये समझो कि हमारा जो हाइड्रोजन है एटम्स, इसमें हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम है, उसके क्या चार है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। sp3 पे इसके अगर 2 है तो क्या हो जाएगा? सॉरी 3 अगर एटम से है तो इसका क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अगर यही क्या है हमारे पास 2 है तो sp2 हो जाएगा। ये तीनों चीज आप याद रखना है, 2 sp2 और 3 है क्या? एटम्स। ये कैसे पहचानेगा आपको मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ। तो कई सारी चीजें याद रखने की भी होती है, तो आप यहाँ थोड़ा सा लर्न कर लोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग करने में जो कॉन्सेप्ट है ना, काफी इजी बन जाएगी। डायरेक्ट आप समझने के बाद टाइम ज्यादा लगे, इसलिए पहले कुछ बातें याद कर लो। अगर sp3 दिया हुआ है तो उसमें कितने एटम्स है? 4। sp2 है तो इसमें कितने एटम्स है? 3। sp है तो उसमें 2 एटम्स है। गेटिंग है ना? ये हाइड्रोजन कार्बन की बातें हो रही है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स अभी आपको मैं बताता हूँ, कुछ मैं एग्जांपल्स कराता हूँ। देखो एग्जांपल्स में क्या है, ये आपका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर से, है ना? sp3 क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब इसमें हम एटम्स कर रहे थे, एटम्स ये सारा सिंगल सिंगल होगा। एटम्स की बात करें, सारा ये सिंगल दिखा दे रहा है, ये सारे एटम्स।
मतलब एटम्स का मतलब कोई अकेला, हाइड्रोजन एक अकेला है, सेल में भी कोई अकेले पार्ट्स, इसलिए वो सेल कहे जाते हैं। इसी प्रकार एटम्स मतलब कोई सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं, इसी सारे को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो इस मैंने कार्बन की बोला ना हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन को ही देखेंगे ना। अब देखो कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है, कार्बन जो है एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन अगर 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसको sp3 बोलेंगे, सिंपल है यार, sp3 यानी कि 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ इसलिए sp3 हो गया। अगर वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ध्यान देना, डबल बॉन्ड के साथ अगर सिर्फ वो एक ही हाइड्रोजन से अटैच है, डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन से अटैच है वो, तो इसलिए sp2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो भी तो आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है डन। अगर जस्ट यही बात है, दोनों सेम ही है, डबल बॉन्ड से अटैच, अगर वो सिंगल बॉन्ड है और सिंगल यहाँ ट्रिपल की बात कर रहा हूं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ भी अटैच होगा, एक हाइड्रोजन मतलब 4 कार्बन जो है ना उसके कितने हाथ होते हैं, 4 होते हैं, 4 साइड कार्बन, समझे, ऐसे 4 मतलब चारों ही फुलफिल करना हमेशा चाहेगा, चारों हाथों को भरना चाहेगा। आपके कितने हाथ में लड्डू हैं? 2 हाथ में है नहीं, आप लोग जाओ ना, मेरे सभी हाथ में तो वही कार्बन कहता है, मैं सारे हाथ मेरे क्या होने चाहिए, बंधे होने चाहिए, तब मैं क्या हूं, स्टेबल हूं, देन नहीं। इसीलिए अगर सिर्फ 3 बाउंड रहेगा कार्बन में तो उसको sp बोलेंगे, इसलिए तो मैंने बोला आपको, ठीक है। और उसके एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, सिंपल बात है, रेडी है ना। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा। अब चलते हैं परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स, कार्बन में भी कैसे कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी कंप्लीट है कि sp3 sp और sp2, तो आपकी परसेंटेज s और p, ठीक ना, इसकी परसेंटेज देते हैं सब्स्टिट्यूशन और प्रीसेशन। अब देखो सबसे पहले इसकी बात को, sp3 में कितने परसेंट आएंगे, इसको 25 आएंगे, और जबकि इसकी p में कितने आ जाएंगे, 75, टोटल क्या 100, किसी परसेंटेज को निकालते हैं तो टोटल क्या होता है, 100 होता है, इसलिए s में आगे इसके क्या, अगर s में इसकी बात कर रहा हूं, ये s ये परसेंटेज और p s की, ठीक है, इसलिए sp बोल रहे हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़े हो, चलो मैं उसको पढ़ाऊंगा तो और बता दूंगा, अभी इतना आप लोग ध्यान रखो। तो s कितने परसेंट आएगा, 25%, और p आगे आपके, क्योंकि p ज्यादा है ना तो p की पावर 3 है, इसीलिए इसमें देखो p ज्यादा है इसलिए p, इसमें देखो दोनों सेम है इसलिए दोनों क्या है, परसेंटेज दोनों की सेम आएंगे। अब इससे मैनेज कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो, है ना सिंपल, sp3 का 33% और उसका 67%, गेटिंग है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बढ़िए डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो सिंपल बात है, अगर कार्बन हमारा 3 हाइड्रोजन से अटैच है तो उसको कहते हैं 1 डिग्री। अगर कार्बन हमारी 2 हाइड्रोजन, बाउंड भी बात है, सिंगल बाउंड होना चाहिए, कौन सी बाउंड, सिंगल बाउंड होनी चाहिए। अगर कार्बन हमारी 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, सिंगल बाउंड है तो 1 डिग्री, अगर वो 2 हाइड्रोजन से अटैच है और बिल्कुल यहाँ सिंगल बाउंड है तो 2 डिग्री, अगर वो एक ही हाइड्रोजन से अटैच है और बाउंड भी एक ही है तो 3 डिग्री। अगर वो एक भी हाइड्रोजन वहां नहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोजन तो है बट वहां कार्बन के हाथ बंधे हो तो दिखाई नहीं दे रहे, वो 4 डिग्री, 1 2 3 4, गेटिंग है ना, 2 3 1 0, 2 3 1 0 ऐसे समझ सकते हो। ज्यादा जैसे जा रहे हैं तो कार्बन की जो डिग्री है वो ज्यादा हो जा रही है, ध्यान देना, ऐसे इधर भी देख सकते हो आप तो पकड़ लोगे ना डिग्री निकालने के लिए। अब आगे समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स, एक मिनट देखिए। तो जो हमारे पास 2 एग्जांपल्स है, इसको हम देखो कैसे करते हैं। ये आपने चेन देखा होगा, चेन, ये सारे चेन है हमारे, हम जब आपको पढ़ाएंगे ना रिंग तो उसके बारे में बताएंगे। तो एक एग्जांपल आप देख सकते हो, देखो इस प्रकार हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये भी कार्बन का, देखो आप देख पा रहे हो क्या चोक है, तो क्या आपको पता है कि ये भी एक एटम से ही बना हुआ है ना, ये भी एटम्स, मैंने कल ही तो बताया था कि एटम से, इसके हर पार्टिकल एटम से अटैच, इसलिए क्या है वो हार्ड नेचर शो करता है। वाटर लिक्विड क्यों है, क्योंकि एटम उसकी क्या लूज है, इसलिए फ्लो कर जाता है। तुम मत फ्लो कर जाना किसी के प्यार में। चलो देखो आगे, तो क्या मैं कह रहा था कि ये जो कार्बन है एक रिंग है, और रिंग में अब जहां जहां लास्ट पॉइंट है ना वो कार्बन है, जहां जहां लास्ट है। और मैंने बोला था आपको कि हर जगह जहां मतलब ब्रेक फोल्ड हो रहा है ना, यहाँ क्या हमारी हड्डी लगी हुई है, ये क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है हड्डी। इसी प्रकार कार्बन को समझो, कार्बन में जहां जहां ये फोल्डनेस नेचर है और जहां इंड हो रही वो भी हड्डी है, बोलो तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है और कार्बन में अटैच है, गेटिंग है ना। तो ऐसे समझो आप कि यहाँ जब लास्ट छोर है तो बिल्कुल क्या है, CH3 आ जाएगा, CH3 वाली 1 डिग्री कार्बन आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट छोर 1 डिग्री कार्बन, लास्ट छोर
डबल सिंगल बाउंड की मैंने बात किया था ना, जहां सिंगल लगा 1 डिग्री, डबल बाउंड जैसे आएंगे वो आ जाएगा कौन सा 2 डिग्री। ध्यान देना, डबल बाउंड में 2 डिग्री आ जाएगा। और एसपी क्या हो जाएगा 2 डिग्री में, बताओ एसपी 2 हो जाएगा ना। हाँ आगे समझो, और कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें आएगी समझ में कैसे है, इसको डिग्री ऑफ कैसे निकालना है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखना है, ये चीजें आगे होगी सही में। अब अगला देखते हैं हम, ये क्या है, दो हमारे पास जो बेंजीन है अटैच है, बेंजीन देखो बेंजीन रिंग है जो अटैच है। अब ध्यान दो, अब मैंने फिर बताया कि जहां फोल्ड है मतलब जहां पॉइंट ज्वाइंट हो रहे हैं वहां कार्बन और हाइड्रोजन जुटे हैं, ठीक है। अब जहां डबल बाउंड है वहां तो मैंने बताया सिंगल कार्बन और सिंगल हाइड्रोजन होंगे, देख सकते हो। सिंगल कार्बन सिंगल हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, आप देख लीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने इसके हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कौन सा डिग्री हो गया, दो आपके पास होमवर्क है, ठीक है। आगे बताइए, अब देखो यहाँ ये भी बिल्कुल सिंगल है, बट एसपी क्या है CH है। अब डबल बाउंड यहाँ देखो सिर्फ C, यहाँ डबल बाउंड है बट आगे से भी अटैच, इसलिए यहाँ सिर्फ कार्बन को शो किया गया है, ये आप देख सकते हैं। लास्ट वाला क्या CH2 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 CH2, यहाँ भी आ जाएगा सर CH2 सॉरी CH2 हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां सिंगल है CH2 किस जगह सिंगल बाउंड पर CH2 ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आएगी। अब इसमें आपको हाइड्रेशन और डिग्री मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय। और हम डे 3 में और भी इससे अच्छे कर पाएंगे, मिलो। और ज़्यादा किसी के प्यारे मत पड़ जाना, बस अपने ऑर्गेनिक के प्यारे पढ़ना और इसको अच्छा करना, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय।